चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.3 का। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और वो ऑप्शन क्यों सही है उसको आपको जस्टिफाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1। तो देखिए इन दोनों में क्या है बच्चों, हम लोग 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो 9 अगर आप कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ sec स्क्वायर और यहाँ बचेगा tan स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़े थे हम लोग आइडेंटिटीज में कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है sec स्क्वायर माइनस tan ए, यानी कि tan स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ कितना दिख रहा है बच्चों 1, यानी कि इस आइडेंटिटीज का यहाँ प्रयोग करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 9 इंटू क्या है 1, यानी कि इसका आंसर आएगा 9। तो इस क्वेश्चन में ये 9 किस ऑप्शन में है बच्चों बी में, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी, जिसका हमने यहाँ जस्टिफाई कर दिया कि इसका आंसर बी ही क्यों होगा। यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है आइडेंटिटी से बच्चों 1। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को 1 लिखेंगे और ये -1, तो +1 और ये -1 कट गया, क्या बचेगा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा बाय cos थीटा इंटू sin थीटा। देखिए इसको लिखें, cos से कैंसिल होगा, sin से कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या 2, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन आएगा 2 वो कहां पर है सी पर, इसका सही आंसर क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या बोल रहा है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a। तो ये देखिए किसी आइडेंटिटीज में नहीं जाएगा और ये भी किसी आइडेंटिटीज में नहीं जाएगा। तो जब कोई क्वेश्चन के जो पार्ट्स है वो किसी आइडेंटिटीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो सबसे आसान चीज क्या है, उसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। ये तो ऑलरेडी चेंज है, इसको हम लोग क्या है चेंज करेंगे बच्चों। तो आप जानते हैं sec a बराबर क्या होता है 1 बाय cos a, tan a बराबर क्या होता है बच्चों sin a बाय cos a इंटू, ये तो और नहीं टूटेगा तो इसको छोड़ दीजिए, साइन ए तो और किसी में स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि साइन को अगर तोड़िएगा तो कोसेक बनेगा रेसिप्रोकल में, तो उसको छोड़ देना है। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो cos a और cos a का एलसीएम क्या होगा cos a। cos को cos से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 1, और 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 प्लस, ये प्लस का cos को cos से फिर डिवाइड किया कितना आएगा कोसिएंट 1, और 1 को sin से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो sin, और ये आया 1 माइनस sin a। तो न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a, और बाय नीचे में क्या है बच्चों cos a। तो यहाँ पर देखिए आप 7-8 क्लास में ये पढ़े हैं, 7-8-9 में अगर 1 को हम a माने और sin a को b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला आपको आता है, अलजेब्रा में आपने पढ़ा है a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में ध्यान रखिएगा दोनों में a सेम होना चाहिए, दोनों में b सेम होना चाहिए, और एक में प्लस और एक में क्या होगा माइनस, तभी आप इस आइडेंटिटीज का यूज कर पाइएगा। तो यहाँ हम a के जगह पर क्या रखेंगे बोलिए 1, तो ये बना 1 का स्क्वायर माइनस ये बनेगा sin a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे में क्या है बच्चों cos a। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और sin का स्क्वायर क्या होगा sin स्क्वायर a, और बाय क्या है cos a। इसको हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटीज में निकाले थे बच्चों। फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या था बोलिए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1।
तो हमको यहाँ क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटीज का अगर हम यूज करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या पुट करेंगे बच्चों कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए इसको लिखें कॉस स्क्वायर ए और नीचे में आया कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर और कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा तो बचेगा क्या कॉस ए, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है डी में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन वो कौन होगा डी। और इसका हमने जस्टिफाई भी कर दिया कि क्यों डी सही है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए ये दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आइडेंटिटीज में आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये दोनों ही फॉर्मूला आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा है, ये मेन आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है। तो चलिए पुट करते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होगा बच्चों सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर बाई कॉसेक स्क्वायर का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको बता रहे हैं क्या कि जब वो किसी आइडेंटिटीज के फॉर्मूला के अंदर नहीं आएगा तो सबसे बेहतर चीज क्या है आप उसको साइन और कॉस में स्प्लिट कर दीजिए। तो आइए आप पढ़े कि सेक ए इक्वल टू क्या होता है कॉस ए, ये आप लोग पढ़े। सेक किसका रेसिप्रोकल है कॉस का। तो अगर यहाँ स्क्वायर लेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर। उसी तरह से कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाई साइन, यानी कि 1 बाई साइन इक्वल टू कॉसेक है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा। इन दोनों को पुट करते हैं तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर। ध्यान देंगे बच्चों ये मेन बाई है, और कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो ये तो रहने दिए, ये बाई में है तो बाई क्या होता है ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा लेकिन रेसिप्रोकल में। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए तो रहा, और ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए बाई क्या होगा 1, साइन स्क्वायर ए बाई 1, ये पलट गया। तो ऊपर में क्या आएगा साइन स्क्वायर इंटू 1 यानी कि साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होगा टेन स्क्वायर ए। इसका आंसर क्या मिला टेन स्क्वायर ए, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। यानी कि 4 का करेक्ट ऑप्शन कौन होगा डी, जिसको आंसर को हमने जस्टिफाई कर दिया। इसको ध्यान से इस वीडियो को देखिए समझिए, अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट जरूर करें बच्चों।